नमस्कार साथियों, विवेकानंद संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा से जुड़े उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि बार बार एसआई, हाईकोर्ट फोर्थ क्लास, सेकंड ग्रेड आदि परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला बिंदु जो आपका है ये आता है हिंदी भाषा का प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। विशेष रूप से जो अभ्यर्थी रीट के हैं उनके लिए विशेष सूचना है। रीट सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, भले ही उनका संबंध शिक्षण विधियों से हो या व्याकरण के प्रश्नों में से हो। अब इस बिंदु में कौन कौन सी चीजें जो वो आती है जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत की भाष धातु से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और विशेष रूप से रीट में हजारों बार धातुएं पूछी जाती है। पिछले रीट में ज्ञात धातु से संबंधित प्रश्न किया था। भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात भाषा क्या माध्यम है? भाषा है सोचने व विचार प्रकट करने का माध्यम। सोचने व विचार प्रकट करने का माध्यम। सीधा प्रश्न आता है कि भाषा प्रमुख रूप से माध्यम पूछा जाता है। भाषा के प्रमुख दो कार्य, सेकंड ग्रेड में विशेष रूप से यह प्रश्न किया है कि भाषा के प्रमुख दो कार्य बताइए। भाषा के प्रमुख दो कार्य, पहला काम है सोचने का, दूसरा काम है विचारों को प्रकट करने का। अब भाषा के संबंध में अनेक प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक प्रश्न आता है कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से कौन सा है? नहीं। तीन बिंदु आते हैं इसमें। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में तीन बिंदु आते हैं। पहला बिंदु आता है जिज्ञासा, दूसरा बिंदु आता है अनुकरण और तीसरा बिंदु आता है अभ्यास। उपरोक्त सभी में इसका उत्तर आता है भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा है? नहीं। तो तीन प्रमुख रूप से दृष्टिकोण है। सबसे पहले भाषा सीखने के लिए विद्यार्थी में प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर जो सिखाया जा रहा है उसका उतना ही अनुकरण होना चाहिए और उसके बाद अभ्यास। ये विशेष रूप से भाषा के संबंध में प्रमुख 3-4 प्रश्न है जो शुरुआती दौर में प्रारंभिक स्तर पर ये प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा प्रश्न भाषा में और कहां से बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न आता है कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या है। भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की विशेषताओं में प्रमुख रूप से 4 बिंदु आते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु है? नहीं है। तर्क संगत कथन स्पष्ट कीजिए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन दूसरे की पुष्टि करता है नहीं करता, अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन जो 4 बिंदु है उन 4 बिंदु में सबसे पहला बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि भाषा परंपरागत है। भाषा अर्जित है, सॉरी, भाषा अर्जित है, परंपरागत नहीं। भाषा अर्जित है, परंपरागत नहीं।
प्रीवियस इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि यदि किसी हिंदी भाषी विद्यार्थी को चीनी भाषी परिवार में छोड़ दिया जाए तो वो किस भाषा का अनुकरण करेगा। जाहिर सी बात है चीनी भाषा ही सीखेगा। भाषा अर्जित है, भाषा को अर्जित किया जाता है, परंपरागत नहीं है भाषा। इसके बारे में कथन सत्य है असत्य है, ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरा, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, समय समय पर भाषा में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते जाते हैं। पुराने समय में हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता था वर्तमान में नहीं हो रहा है। समय के परिवर्तन के साथ साथ भाषा में अनेक प्रकार के शब्द और भी जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से तीसरा जो बिंदु आता है वो किस प्रकार से आता है। पहला, भाषा अर्जित संपत्ति है, परंपरागत नहीं। दूसरा, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं। इस प्रकार के कुछ बिंदु अलग अलग किताबों में, कई किताबों में 5, 7 बिंदु, 8 बिंदु भी दिए होते हैं, लेकिन मेन जो एसआई या एलडीसी हाईकोर्ट जो अभी भर्ती आई है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, उनके अंदर इस प्रकार के भाषा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। भाषा को सीखने के सिद्धांत, भाषा के प्रकार, अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य परिचय की बात करें जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में काम आने वाले प्रश्न हैं, उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, किस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अभी हमने बात की। माध्यम क्या है? भाषा है माध्यम सोचने व विचारों को प्रकट करने का माध्यम। सोचने व विचारों को प्रकट करने का माध्यम। अगर हम बात करें विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं जिनका इस समय प्रचलन है। इन 3000 भाषाओं में 4 भाषाई परिवार विभक्त है। 3000 भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 4 भाषाई परिवारों में बांटा गया है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। सीधा प्रश्न बहुत बार आया है, अलग अलग परीक्षाओं में आया है, हिंदी के प्रश्न पत्र में आया है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में आया है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। जो 3000 भाषाएं थी उनको 4 भाषाई परिवार में बांटा गया। एक भाषाई परिवार था चीनी भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार, एक आस्ट्रिक भाषा परिवार और एक भारतीय भाषा परिवार। हिंदी भाषा का उद्भव, उत्पत्ति, विकास एक बिंदु बहुत लंबा है जो सेकंड ग्रेड के अंदर लगता है। लेकिन अगर सामान्य परिचय की बात करें तो सीधा प्रश्न ये आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आपको उत्तर देना है हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न आता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? ये प्रश्न बीएड ने, रीट ने, सेकंड ग्रेड ने अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। हिंदी की उत्पत्ति हुई है, सीधे शब्दों में उत्तर देना है, हिंदी की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा का एक ऐसा विकसित रूप होता है जो समय के साथ साथ बदल जाता है। समय के साथ साथ जिन शब्दों का प्रयोग भ्राता से भाई, इस प्रकार से भाषा में जो परिवर्तन होते हैं ये इनका अपभ्रंश रूप कहलाता है। और इसी अपभ्रंश के चलते हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, लेकिन वो हिंदी साहित्य का एक टॉपिक अलग से है। हिंदी साहित्य का उद्भव, उत्पत्ति, विकास सामान्य परिचय में ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी माना जाता है संस्कृत भाषा।
और जो विद्यार्थी रीड सेकंड लैंग्वेज जिनके पास संस्कृत है उनके लिए संस्कृत और हिंदी ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की व्याकरण लगभग एक जैसी है। अगर आप संस्कृत की व्याकरण अच्छे से समझते हैं तो हिंदी व्याकरण में कोई समस्या नहीं आती। 4 बिंदु 4 प्रकार के प्रश्न सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी का भाषाई परिवार बताइए, भारोपीय भाषा परिवार। अगर आपसे पूछे हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, सीधा उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की जननी कौन है, तो हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। इससे आगे का जो भी मैटर है वो देखिए। हिंदी की जननी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने थे संस्कृत, दूसरा ऑप्शन था हिंदी, तीसरा था अरबी और चौथा था फारसी। जिस समय यह प्रश्न पूछा गया उस समय अधिकतर विद्यार्थियों के जवाब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लेकिन ये दोनों ही गलत है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। फारसी भाषा में सह को है कहा जाता है। सिंधु नदी की वजह से सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, उनकी भाषा हिंदवी, हिंदी धीरे धीरे, यानी इस प्रकार से तर्क अनेक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो आपका उत्तर आना चाहिए हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। जननी पूछा जाए तो हिंदी की जननी संस्कृत भाषा जरूर है, लेकिन हिंदी शब्द ना तो संस्कृत भाषा का ना हिंदी भाषा का है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अगला बिंदु, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। थोड़ी अतिरिक्त बात करें, अभी हमने बात की थी हिंदी की जननी कौन है। हिंदी की जननी है संस्कृत भाषा। रीट के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत भाषा, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है और संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि। सामान्य ज्ञान के प्रश्न में यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, सेकंड ग्रेड ने पूछा है, फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है। पाणिनि के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक बताइए या पाणिनि की रचना बताइए। दूसरा तथ्य संस्कृत में, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भी संस्कृत ही आएगा। किस भाषा को देववाणी, वेदवाणी या सुर भारती कहा जाता है, इसका उत्तर भी संस्कृत ही होगा। हिंदी भाषा के सामान्य परिचय में विशेष रूप से 5 प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनकी अभी हमने बात की थी। इसी बात में हिंदी भाषा का संवैधानिक परिचय भी जुड़ा है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में ही हिंदी भाषा का संवैधानिक परिचय दिया जाएगा। लेकिन एक बार दोबारा बात करते हैं हिंदी विषय से संबंधित। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय में भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना, और भाषा सोचने व विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। हिंदी का भाषाई परिवार पूछे तो भारोपीय भाषा परिवार, हिंदी की जननी पूछे तो संस्कृत, हिंदी की उत्पत्ति पूछे तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत के संदर्भ में अनेक तथ्य और भी जुड़ते हैं, लेकिन ये वो प्रश्न है 5-6 जो विशेष रूप से एसआई, रीट सेकंड ग्रेड या अभी जो हाईकोर्ट 4th क्लास की भर्ती है, ये सबसे बड़ी भर्ती, इनमें पूछे जाते हैं। इसके बाद की जो वीडियो है उसके अगले भाग में हम बात करेंगे हिंदी के संवैधानिक परिचय। धन्यवाद।